तो नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने पटेल बायोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम सोयाबीन की फसल के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों, अगर आप इस साल सोयाबीन की बुआई करने वाले हो तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी जिसको हम बोल सकते हैं कि सोयाबीन का कौन सा बीज आपको इस वर्ष खरीदना चाहिए, कौन सा बीज की बुआई करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर फील्ड पे काम करते हैं, मतलब डायरेक्ट सीधा फार्मर को जाके कांटेक्ट करते हैं, उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों ने जो जो वैरायटी के नाम हमें बताए, जिसका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला हमेशा रहता है। और उसी के साथ किसान साथियों, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह पे जो सोयाबीन की फसल है उसकी बुआई होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई 14-15 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन का उत्पाद यहाँ पर ले रही है। तो वो भी वैरायटी का जानकारी मैं आज आपको दूंगा। उसी के साथ किसान साथियों, यदि आप एमपी से हो, गुजरात से हो, तेलंगाना से हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आपको जरूरी यह जो मैं वैरायटी आपको बताने का प्रयास करने वाला हूँ, इन सभी वैरायटी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। कई ऐसी वैरायटी होगी जिसका नाम आज तक आपने सुना नहीं होगा, लेकिन वो भी वैरायटी आज मैं आपको बताऊंगा। किसान साथियों, सबसे पहले किसी भी वैरायटी का चयन करने से पहले आपकी जमीन कैसी है, आपका यहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो कैसा है। मतलब कोई कई वैरायटी ऐसी रहती है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ज़्यादा उत्पाद दे सकती है, लेकिन एमपी में कम उत्पाद दे सकती है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल एरिया रहता है, टेम्परेचर रहता है, बारिश रहती है, इन सारी चीज़ों पे जो वैरायटी सिलेक्शन अपेक करता है। किसान साथियों, जमीन का प्रकार और जाति इसका महत्वपूर्ण संबंध है, इसलिए हल्की, मध्यम और भारी जमीन के प्रकार अनुसार जाति का चयन करना चाहिए। आपकी जमीन हल्की है, मध्यम है, भारी है, जमीन के प्रकार के अनुसार आपको वैरायटी का चयन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। सोयाबीन की फसल को बहुत हल्की और मुरुम युक्त मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। जो हल्की, एकदम सीधे हल्की, जिसको हम ब्राउन कलर की जमीन होती है, थोड़ा बहुत उसमें मुरुम युक्त यानी पथरीली जमीन होती है, इन जैसी जमीन में आपको सोयाबीन की फसल बिल्कुल लेनी नहीं है। उसी के साथ किसान साथियों, जमीन में जैविक खाद अच्छी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय या संशोधन संस्था इन्होंने विभागीय सिफारिश किए हुए जाति में से आपके क्षेत्र के लिए उचित जाति का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी रहती है, विश्वविद्यालय रहते हैं, उनकी ओर से जो वैरायटी उन्होंने आप एरिया के अनुसार जिसको सिफारिश किया है, वही वैरायटी का आपको चयन करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे रहते हैं, लोकल वैरायटी जिसको हम बोल सकते हैं, ना कहीं कहाँ पर उसका रिसर्च हुआ है, खाली किसी फार्मर से लेते एक आधा। बहुत सारी ऐसी वैरायटी मैंने एमपी में देखी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन उसका कोई संशोधन या रिसर्च किया हुआ आपको नहीं पा सकते। किसान साथियों, सोयाबीन की किस्में है RVS 18, यह एमपी एरिया में बहुत ज़्यादा चलती है। अगर इसके हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग बुआई के बाद 95 दिन के आसपास यह हार्वेस्टिंग को आती है। मध्यम अवधि लगभग 91 से लेकर 93 दिन के आसपास यह किस्म हार्वेस्टिंग को आ जाती है। विशेष रूप से यह जो येलो मोज़ेक वायरस आता है उसके ऊपर सहनशीलता दिखाती है। और एक औसत उत्पादन की अगर हम बात करें प्रति हेक्टर के हिसाब से, तो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास इसका उत्पाद आप प्रति हेक्टर से ले सकते हैं। उसी के साथ किसान साथियों, इसकी कई विशेषताएं यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अगर आपको यह वैरायटी बुआई करनी है इस साल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। उसके बाद किसान साथियों, अगली वैरायटी है RVSM 1135। किसान साथियों, यह भी 95 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग को लगभग आती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जो चारकोल रॉट की समस्या, सोयाबीन की फसल में चारकोल रॉट की यह बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है, उसके ऊपर इसका सहनशीलता है। मतलब वो जो चारकोल रॉट है उसका कम प्रादुर्भाव आपको इस वैरायटी के ऊपर होता हुआ दिख सकता है। हार्वेस्टिंग का कालावधि मैंने आपको बता दिया, लगभग 25 से लेकर 30 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टर इसका उत्पाद आ सकता है। अगली जो किस्म है किसान साथियों, ब्लैक बोल्ड, यह रिसर्च वैरायटी नहीं है किसान साथियों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो मध्य प्रदेश एरिया में यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि किसान साथियों बहुत ही कम दिनों में हार्वेस्टिंग को आती है। बुआई के बाद लगभग 90 दिनों के आसपास यह वैरायटी आपको हार्वेस्टिंग को यानी निकलने कटाई को आती हुई दिख सकती है। सोयाबीन की यह किस्म उन्नत किस्म की खास विशेषता है कि जड़ सड़न जो रोग रहता है, मतलब यानी चारकोल रॉट जो रोग रहता है इसके ऊपर नहीं आता। और किसान साथियों, सफेद फफूंदी आदि रोगों के सामने सहनशीलता इसका दिख सकता है। इस किस्म की
फसल 85 से लेकर 90 दिनों के आसपास कटाई को आती है। यह किस्म लगभग 22 से लेकर 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पाद दे सकती है। तनावपूर्ण परिस्थिति में भी यह उच्च पैदावार दे सकती है। यानी किसान साथियों, इसका जो रूट जोन है वो ज़्यादा डीप जाता है। अगर यदि आपके यहाँ बारिश कम होती है तो उस समय भी यह जो वैरायटी है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद दे सकती है। उसके बाद किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ जो विदर्भ जोन है, बुल्ढाना, महाराष्ट्र में बुल्ढाना, उसी के साथ किसान साथियों चंद्रपुर, यह जो विदर्भ जोन है उस जोन में यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा चलती है। उसी के साथ किसान साथियों एमपी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में यह वैरायटी आपको चलती हुई दिख सकती है। रुचि 1001 किसान साथियों लगभग 100 दिन के आसपास कटाई को आती है, यानी हार्वेस्टिंग को आती हुई आपको दिख सकती है। अवधि लगभग 100 दिन है। यह भारी बारिश में, मतलब किसान साथियों यदि आपके यहाँ ज़्यादा बारिश भी होती है तो इसकी जो फलियाँ है वो फटती नहीं। बारिश में भी इसका जो प्रदर्शन है वो बहुत बढ़िया आपको दिख सकता है। पत्तियां पीली नहीं पड़ती किसान साथियों। यह आसानी से किसी भी फंगस या वायरस को शिकार नहीं होती किसान साथियों, मतलब बहुत ही आसानी से इसके ऊपर किसी भी वायरस और फफूंद का अटैक नहीं हो सकता। उसके बाद किसान साथियों कैटरपिलर और जो इलिया रहती है उसका भी थोड़ा बहुत प्रकोप इसके ऊपर कम रहता है। उसके बाद किसान साथियों सोयाबीन केडियम 1, सोयाबीन चंदा भी जिसको बहुत किसान भाई बोल सकते हैं, लगभग 120 दिन के आसपास इसको हार्वेस्टिंग को आने में टाइम लगता है। तना मोटा रहता है, मजबूत रहता है किसान साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो है इस किस्म का, तना बहुत मजबूत रहता है किसान साथियों। सीड रेट लगभग 20 से 25 के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका सीड रेट प्रति एकड़ को लगने वाला है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। उसके बाद रुचि 2001, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी, लगभग 95 से लेकर 100 दिन के आसपास कटिंग को आती है, हार्वेस्टिंग को आती है। भारी बारिश में यह भी सहनशीलता दिखाती है किसान साथियों, मतलब बारिश का इसके ऊपर ज़्यादा बहुत नुकसान नहीं होता। उसके बाद किसान साथियों JS 2172, हल्की और जो मध्यम मिट्टी रहती है आपकी उस जमीन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग 95 दिन के आसपास यह कटिंग को हार्वेस्टिंग को आती हुई आपको दिख सकती है। यह उसका ओरिजिनल फोटो है, आप इसमें उसके जो फलियाँ है वो भी देख सकते हैं। लगभग 3 दाने के आसपास इसके एवरेज फलियाँ रहती है और बहुत ही बढ़िया यह भी यील्ड आपको दे सकती है। उसके बाद किसान साथियों फुले दुर्वा, यह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, बहुत ज़्यादा चलने वाली वैरायटी है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है MP के राउरी, उन्होंने इसको रिसर्च किया है। लगभग 100 दिन के आसपास इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है दोस्तों। अगर आपकी काली मिट्टी है, भारी जमीन है, तो उस जमीन में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। औसतम एवरेज उत्पाद के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास इसका उत्पाद हमारे यहाँ देखा गया है। आप अगर आपकी भारी जमीन है तो आप इसकी बुआई करने का ट्राई करें, बहुत बढ़िया वैरायटी हमारे यहाँ यह चलती हुई दिख रही है। JS 5560, लगभग बहुत ही कम दिनों में, सबसे कम दिनों में आने वाली वैरायटी किसान साथियों, लगभग 80 से 90 दिनों के आसपास यह कटिंग को आती है। बहुत जल्दी पकने वाली किस्म है, रोग और कीट सहनशीलता ज़्यादा है। औसतन उत्पादन लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास देखा जा सकता है। फुले संगम 2-3 साल पहले बहुत एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम इस वैरायटी का विशेष करके हुआ था। लेकिन यह जो वैरायटी किसान साथियों, ज़्यादा बारिश और उसी के साथ आपको भारी जमीन लगेगी, मतलब बारिश कम ज़्यादा हुई तो इसका सीधा असर इसके ऊपर, मतलब पानी कम ज़्यादा हुआ तो सीधा इसके ऊपर जो उत्पाद के ऊपर असर पड़ता है। और किसान साथियों भारी जमीन होना बहुत ही जरूरी है। और उसी के साथ अगर आप सीधा ट्रैक्टर के सहायता से इसका सोइंग कर रहे हो तो सीधा, मतलब सीधा मत करो, सपाट बेड पे मत करो। जो टोकन यंत्र के सहायता से आपको इसका सोइंग करना बहुत ही जरूरी है। एक बेड बना के लगभग 3 से लेकर 3.5 फीट के आसपास आपको 2 बेड के बीच का डिस्टेंस रखता है। और जो बेड का टॉप बनेगा लगभग 2.5 फीट के आसपास, तो उसके ऊपर 2 जो लाइन रहती है, इसको टोकन की सहायता से सोइंग करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो, लेकिन भारी जमीन और पानी और टोकन, यह 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। उसके बाद किसान साथियों फुले कीमाया KDS 753, यह भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, लगभग 100 दिनों के आसपास आती है। लगभग 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास आप इसका उत्पाद ले सकते हो। 4 पत्तियों की संख्या बड़ी संख्या में देखी जाती है। और उसी के साथ किसान साथियों लगभग पत्ते गहरे हरे और तथा थोड़े मोटे होते हैं। ये कुछ विशेषता है इस वैरायटी की। भारी मिट्टी के लिए यह वैरायटी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके बाद MES 612, यह भी बहुत बढ़िया शानदार वैरायटी किसान साथियों। भारी मिट्टी के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण वैरायटी है। लगभग 100 दिनों के आसपास पककर तैयार होती है। रोग और कीटों के ऊपर सहनशीलता इसकी ज़्यादा दिखी जा रही है। भौतिक परिपक्वता के लिए लगभग 12 से 15 दिन के आसपास फली टूटने की सहनशीलता इसका 3 दाने सेम के लिए पर्याय है किसान साथियों। इसकी जो फलिया में एक औसतम जो दाने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो
3 दानों की फली आप इसमें ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद किसान साथियों MUS 71 समृद्धि नाम से ये वैरायटी है, ये भी चलती है। JS 9305 यह भी हल्के और मध्यम मिट्टी के लिए वैरायटी बनाई गई है। लगभग 90 से लेकर 95 दिन के आसपास यह कटिंग को आती है, इसका भी विचार आप कर सकते हो। उसके बाद किसान साथियों MUS 612 मैंने आपको बताया, शायद डबल हुई है। ग्रीन गोल्ड 3344 यह भी वैरायटी बढ़िया है, बहुत चलती है। MP में भी बहुत सारे किसान भाई इसको लगाते हैं। ये थी कुछ जो वैरायटी रुचि की बहुत बढ़िया वैरायटी है। उसके बाद जो ब्लैक बोल्ट करके एक वैरायटी, ये भी बहुत शानदार चलती है, लेकिन उसका रिसर्च नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ गिने चुनी वैरायटी है जिसका बुवाई करना इस साल आपको अगर विचार आता है मन में सोयाबीन की कौन सी वैरायटी चुननी है, तो ये पूरा वीडियो में जो टॉप मोस्ट वैरायटी है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो किसान साथियों आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।